आज तक इस लाला को हमने संभाला है, अब इसको तुम संभालो और ऐसे संभालो कि संस्कारवान रहे। ये सारा आनंद हुआ है। और लंका समित उनीद बस। महाराज दशरथ जी कहते हैं कि यही सब करते रहोगे कि बच्चे हमारे थक गए हैं, इनको थोड़ा विश्राम भी तो कराइए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि लरिका श्रमित उनीद बस, शयन करावहु जाय, असु कहि के विश्राम गृहे, राम चरण चितलाय। राम चरण चितलाय। ऐसा कह करके महाराज दशरथ जी ने आदेश दिया है कि शयन कराइए। स्वयं महाराज दशरथ जी शयन कक्ष में जाते हैं, पर राम जी के चरणों में अपने चित्त को लगा करके विश्राम करने जाते हैं। ये विश्राम की प्रक्रिया है। बड़े प्रेम के साथ में जाते हैं। यह सब कथाओं को गोस्वामी जी धीरे धीरे मोड़ रहे हैं। एक दिन कौशल्याम्बा ने राम जी से पूछा कि राघव ये बताओ कि तुम इतने सुकुमार अवस्था के हो, तुमने ताड़का का वध कैसे किया, धनुष को कैसे तोड़ा, अहिल्या का उद्धार कैसे किया? शायद माँ परीक्षा ले रही थी। राम जी ने क्या कहा? बोले मैया ऐसा हमने नहीं किया है। तब किसने किया? ये गुरुदेव की कृपा है, केवल कौशिक कृपा सुधारे। ये तो गुरु जी साथ में थे इसलिए सब उनकी कृपा से हो गया। माँ यही तो सुनना चाहती थी कि मेरा बेटा क्या कह रहा है। माँ ने कहा वाह बेटा वाह, तुम्हारे संस्कार को नमन है। जब बेटा ऐसा हुआ तो क्या कहना है। सारे तीर्थ सारे व्रत समझो घर में ही है और माता पिता कहें कुछ और। अब तो सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि केवल संस्कार बिगड़ रहा है। सब कुछ है पर केवल और केवल संस्कार बिगड़ रहा है और उसकी जिम्मेदारी हमारी आपकी है। कहीं ना कहीं हमारी स्वयं की कमी है। प्रत्येक व्यक्ति मॉडर्न स्कूल में पढ़ाना चाहता है। मॉडर्न स्कूल में संस्कार नहीं पढ़ाए जाते। पहले नैतिक ज्ञान की शिक्षा दी जाती थी स्कूलों में कि नैतिक ज्ञान क्या होता है वो सीखो। अब तो हाय बाय डैड यही शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, ज्ञान अर्जित करना कुछ गलत नहीं है, पर यदि स्कूलों में नहीं दे रहे हैं शिक्षा तो माता पिता की भी फर्ज है कि हम अपने बच्चों को नैतिक ज्ञान दें बाल्यावस्था से। जब हम नैतिक ज्ञान नहीं देंगे तो व्यक्ति कहाँ से सीखेगा। और एक बात और, बच्चों को आप ज्ञान कम दीजिए। शास्त्र ये कहता है कि उनको प्रैक्टिकल करके ज्यादा बताइए। वो जो देखेंगे वही करेंगे। एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, हमने एक जगह पढ़ा है कि अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, सब समझ जाएगा, मगर डांटोगे तो बच्चा बहाना सीख जाएगा। बच्चों को डांटो तो बहानेबाजी सीखते हैं और ज्ञान दो तो समझते हैं, संस्कार दो तो समझते हैं। यही संस्कार रहा तो आप सोचिए कुछ दिनों के बाद में ऐसा लगता है कि मुझे लगता है लगेगा ही नहीं कि भारतवर्ष है। कोई रामकृष्ण को जानेगा ही नहीं। तुलसी मैया, गौ मैया, भगवान शिव मंदिर, यदि यही स्थिति रही तो कुछ समय बाद बहुत परिवर्तन हो जाएगा। अभी भी घरों में बच्चे कभी कभी कहते हैं हो हरि राम, हो हरि कृष्ण, ऐसा घोल के पिला दिया गया है। और यदि उनसे पूछो किसी हीरो का नाम, बात बहुत कड़वी है पर सत्य है, तो तत्काल बता देंगे इनको तो हम जानते हैं, पर बात राम और कृष्ण की आएगी तो जानते नहीं है। कमी किसकी है, हमारी आपकी। उनके सामने हम ऐसे ही लगा के बैठेंगे, देखेंगे तो वही देखेंगे, वही सीखेंगे और फिर अपने संस्कार का सत्यानाश करेंगे। संस्कार प्रथम पाठ बालक माँ के चुंबन और पिता के दुलार में ही सीखता है। माता पिता ही संस्कार सिखा सकते हैं, कोई और नहीं सिखाएगा। हमारी जिम्मेदारी है, हमें पीछे नहीं मुड़ना चाहिए कि भग जाएगा। ठीक है, मानता हूँ कि राम जी भगवान थे, पर आज भी ऐसे बालक हैं। राम जी मनुष्य रूप धारण करके ही तो सब कुछ किए हैं और कष्ट सहते हुए सब कुछ किए हैं। ऐश्वर्य का सहारा कहीं कहीं लिया है, जहाँ जरूरत पड़ी है वहां पर।
विदाई होती है गुरुदेव विश्वामित्र जी की। और भैया ध्यान देना, जो विश्वामित्र जी जब राम जी को मांगने आए थे तो मांगते वक्त महाराज दशरथ जी ने जल्दी राम जी को नहीं दिया था। वही महाराज दशरथ जी कौशल्याम्बा सब लोग विश्वामित्र जी से आज क्या कह रहे हैं कि गुरुदेव आप जा तो रहे हैं पर आते रहना। और नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुख नारी, मैं सेवक समेत सुख नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुख नारी, मैं सेवक समेत मैं सेवक समेत सुख नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हे नाथ हमारी सारी संपदा ही आपकी है। अच्छा पहले संपदा तो दे रहे थे, पर राम जी को दे रहे थे कि आज वो भी दे रहे हैं। कहे मैं सेवक समेत सुख नारी, मैं सेवक हूँ अपने पुत्र के संयुक्त, यहाँ सब आपके ही सेवक हैं। आप अयोध्या में आते रहना, दर्शन देते रहना। आज समर्पण भाव आ गया। क्यों? गुरुदेव जी जितना ले गए थे उससे दोना दिया है। उससे दोना भी क्या ज्यादा समझ सकते हो? 2 ले गए थे, दिया कितना? अरे 2 ले गए, 4 उधर से बगी बन के आई, तो गुरुदेव को दोगे तो सब दोना ही होगा। पर दोना के चक्कर में कहीं खेल मत खराब कर लेना। आजकल भी दोना होता है। बहुत लोग पिछले समय में कितनी घटनाएं घटी थी, तो ऐसे दोना से भी सावधान रहना है। कहने का मतलब भक्ति की संपदा में ही दूना चौगुना 1000 गुना होता है। भक्ति की संपदा ही बढ़ती है। भगवान को तुम थोड़ा दे के देखो, पता नहीं कितना गुना बढ़ता है। विदाई हुई है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सिया रघुवीर विवाह, जे प्रेम गावई सुनई, तिन कहो सदा उत्साह, मंगलायतन राम जस, मंगलायतन राम जस। सीताराम जी के विवाह की कथा जो गाएगा सुनेगा, दोनों के लिए गोस्वामी जी क्या दे रहे हैं? सिया रघुवीर विवाह, जे सप्रेम गावई सुनई। यदि प्रेम से कोई गाएगा और प्रेम से सुनेगा तो उसको क्या मिलेगा? तिनको सदा उत्साह, उसके घर में उत्साह बना रहेगा। उसका घर रोया रोया नहीं लगेगा। बहुत लोगों का घर ऐसे लगता है जैसे सब कुछ है पर रो रहा है। घर में उमंग रहेगा, उत्साह रहेगा, आनंद रहेगा, प्रेम रहेगा। घर के आपका नाम कुछ भी हो पर नाम पड़ जाएगा मंगलायतन। क्या नाम होगा आपके घर का? मंगलायतन, क्योंकि हमेशा मंगल ही मंगल होगा, अमंगल तो होगा ही नहीं। भगवान सीताराम जी के विवाह की कथा सुनने मात्र से ये सब होता है। तो गोस्वामी जी ये प्रसाद दे करके बालकांड को प्रणाम करते हैं। अगला कांड है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड को नमन करते हुए और गोस्वामी जी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अयोध्या में बड़ा आनंद है। जब से राम जी विवाह करके आए हैं ना, तो क्या कहना है? भुवन 4 भरा उछाहो, जनक सुता रघुवीर विवाह। 4 भरा उछाहो, जनक सुता रघुवीर विवाह। 4 भरा उछाहो, 4 भरा उछाहो, जनक सुता रघुवीर विवाह। जनक सुता रघुवीर विवाह, रघुवीर भुवन 4 14
भुवन में उत्साह। सीताराम जी के विवाह का आनंद 14 भुवन में मनाया गया। अयोध्या में लोग रोज आनंद ले रहे हैं, पर अब अयोध्या के प्रवासियों की थोड़ी इच्छा बदलने लगी। क्या इच्छा बदल गई? सब सोच रहे हैं कि आप अक्षत युवराज पद राम ही देव नरेश। काश ऐसा हो जाता कि राम जी को युवराज बना देते नरेश जी, तो आनंद आ जाता। आप अक्षत युवराज पद, ये सबकी इच्छा है। सबने महाराज दशरथ जी से निवेदन किया है, राजसभा में ये बात रखी। एक दिन महाराज दशरथ जी राजसभा में विराजमान हुए तो उनके भी मन में, जब सबने कही तो उनके भी मन में आया। और वो जब सिंहासन पे बैठते थे ना, तो ये नहीं कि पहले से मुकुट ठीक करके आए, नहीं, सिंहासन पे बैठे वहीं पर सबको ठीक करते थे। गोस्वामी जी कहते हैं दर्पण लिया, दर्पण लेकर के देखने लगे चेहरा महाराज दशरथ जी। देखा है तो कान के बाल सफेद हो गए। श्रवण समीप भय सिख केसा, मनहु जरत पनयस उपदेशा, मनहु जरत श्रवण समीप भय सिख केसा, कान के बाल सफेद हो गए। महाराज दशरथ जी को लगा कि अब तो जब कान के बाल श्वेत हो गए हैं तो जिम्मेदारी से मुक्त होकर के राघव को क्यों ना जिम्मेदारी दे दिया जाए। अच्छा ध्यान देना, कह रहे कान के बाल सफेद होने लगे तो कुछ कहते हैं कि भैया सुन लो मेरी बात, आंख यदि कमजोर होने लगे तो आंख नोटिस देता है, मेरी बात सुनो। पर हम सुनते कहाँ हैं? बाल सफेद हो जाए तो काले कर लेते हैं कि जिससे लोगों को ये ना लगे कि ये वृद्ध हो गए, जबकि बाल, अच्छा अब तो बाल असमय, अभी तो इतना समय खराब हो गया है कि असमय बाल पकने लगे हैं। 12-12, 14-14 वर्ष के बच्चे के बाल पकने लगे हैं। पर यदि समय के अनुसार बाल पके तो मुझे लगता है प्रकृति से छेड़छाड़ करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वो आप चाहे जितना करोगे फिर 4 दिन बाद सफेद हो जाएंगे, फिर करते रहो। कहने का मतलब करो न करो वो एक अलग विषय है, पर हम प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। महाराज दशरथ जी के मन में आया है कि क्यों ना अब ऐसा ही कर दें कि राघव को युवराज पद दे दिया जाए। गुरु के पास में गए, गुरु से निवेदन किया कि गुरुदेव आपकी आज्ञा क्या है, हमारे मन में ऐसी ऐसी बात आई है। गुरुदेव जी ने कोई मुहूर्त नहीं निकाला है। गुरु जी ने कहा कि ठीक है, यदि आपकी इच्छा है तो ठीक है, क्योंकि जानते हैं कि अभी कुछ नहीं होने वाला है। क्या शब्द है गोस्वामी जी के माध्यम से? गुरु जी ने क्या कहा कि बेग विलंब न करिए नृपो, हे राजन जल्दी करो, बेग विलंब न करिए नृपो, साजिय सबई समाज, सुदिन सुमंगल होय तब, जब राम होई युवराज, राम सुदिन सुमंगल वही माना जाएगा जब राम जी युवराज बन जाएंगे, वही मुहूर्त अच्छा होगा। यही आदेश किया है। गुरुदेव जी को लगा कि बिल्कुल पक्का मोहर लग गई है। आनम सकल सुतीरथ पानी, आदेश दे दिया है कि सभी तीर्थों का गंगा जल आदि सब एकत्र करो। औषध मूल फूल फल पाना, औषधि लाओ मूल फूल फल, गणे नाम गनि मंगल नाना, अनेक अनेक वस्तुएं मंगवाने लगे हैं, क्योंकि युवराज बनाना है। राजा नहीं बना, केवल युवराज का नाम का घोषणा करना था, इतना ही करना था। भरत शत्रुघ्न जी ननिहाल में हैं,
राय लिया गया है गुरुदेव जी से। बोले ठीक है युवराज पद दे दो, उत्सव बाद में मना लेना, जब भरत शत्रुघ्न आ जाएंगे तो उत्सव मना लेना। तैयारी होने लगी। एक दिन मंथरा इधर उधर, अभी उसको जानकारी नहीं है अभी, पर ये जानकारी के लिए इधर उधर भ्रमण करती रहती थी। यहाँ तैयारी होने लगी, देवता लोग क्या करने लगे, इमरजेंसी मीटिंग बुलाए। देवराज जी बोले जल्दी सब लोग एकत्र हो जाओ। बोले क्या बात है? बोले राम जी को भेजा गया था हमने विनय करके कि रावण का वध करो, अत्याचारियों को समाप्त करो। राम जी तो राजगद्दी पे बैठने जा रहे हैं, युवराज यदि बन गए तो सब खेल बिगड़ जाएगा। देखो तो तब गोस्वामी जी देवराज इंद्र को भी डांट दिए कि ऊंच निवास और नीच कर तोती, रहते कितना ऊंचा है और काम क्या करने जा रही है। बोले ऊंच निवास अरे नीच कर तोती, और देख न सके पराये, देख न सके पराये, देख न सके पराये, देख न देवताओं ने सोचा कि यदि राम जी अयोध्या में रह गए तो हम लोगों का काम कैसे बनेगा। सरस्वती मैया को बुलाया, सरस्वती माता कुछ ऐसा करो कि जो राम जी युवराज पद लेने जा रहे हैं ना, इसके बजाय कुछ और हो जाए, रंग में भंग हो जाए। सरस्वती मैया ने डांट लगाई है कि शर्म नहीं आती है, देवता होकर के ऐसा काम कर रहे हो, किसी का अच्छा काम होने जा रहे हो, रुकावट बन रहे हो। तो देवताओं ने कहा देवी सरस्वती तुम्हें सब पता है, राम जी किस काम के लिए गए हैं ये भी तुम जानती हो। आज तुम मेरा काम कर दोगी ना तो कल तुम्हारा लोग यश लाएंगे, इसलिए जाओ अयोध्या में। अयोध्या में सरस्वती जी आई, खूब घूमी भ्रमण किए, पर किसकी बुद्धि बिगाड़े समझ में नहीं आया और मन भी नहीं था तो लौट गई। जाकर के निवेदन किया कि मेरे बस की बात नहीं है। जिसने बाल्यकाल से सरजू का जल पिया हो, जिसने बाल्यकाल से भगवान के नाम का जप किया हो, हम उनकी बुद्धि नहीं बिगाड़ सकते। ये सरस्वती माँ स्वयं कह रही हैं। देवताओं ने कहा तो हम कब कह रहे हैं कि तुम उनकी बुद्धि बिगाड़ो। जिसने बचपन से जल पिया है, सरजू का जल स्नान किया है, तुम उसकी बुद्धि नहीं बिगाड़ पाओगे, मुझे ज्ञान है। पर जो बचपन से ना पिए हो जल, वो उनकी तो बुद्धि बिगाड़ सकते हो। बोले कौन है? न मंथरा, ये दहेज में आई है, उनकी बुद्धि जाके बिगाड़ो। नाम मंथरा मंदमती चेरी कह कह केरी, अजस प्रकारी ताहि कर गई गिरामत पे, गई गिरामत पे। चोर चांदी रात न भावा, चोर को चांदी में रात नहीं अच्छी लगती है। ऐसे ही देवताओं को आज अयोध्या का उत्सव चांदनी रात है, अच्छा नहीं लगा। बोले अयोध्या में उत्सव ना हो, राम जी जाएं, क्योंकि दैव कार्य बस ये भी उचित था। पर कैसे बने ये प्रोग्राम, कैसे बनाया जाए? अब तो तैयारियां हो रही हैं। मंत्रा ने अपना वो लकुटी लिया है और आराम से निकली है, तो अयोध्या में सब लोग गा रहे हैं। सुबह ही तो युवराज पद देना है। क्या गा रहे हैं कि हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, 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 बनाए जाएंगे जी, बनाए जाएंगे, बनाए जाएंगे जी, बनाए जाएंगे। हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। अयोध्या में सब गा रहे हैं।
जगमग जगमग नाथ जगमग आज जीवन ज्योति जगाए जाएंगे हमारे राम राजा आए लाए हमारे राम राजा बनाए जाएंगे हमारे राम राजा आए लाए बनाए लाए जी बनाए लाए श्री रामभद्र सरकार जय जय श्री जय जय श्री जय जय श्री राम जी राजा बनाए जाएंगे ऐसा उत्सव अयोध्या में होने लगा। मंत्रा दौड़ करके आती बोले ये सब क्या हो रहा है? पूछे स्लोगन कहा हो चाहू ये काहे का उत्सव मनाया जा रहा है? बोले तुम्हें नहीं पता, मजाक उड़ा रही हो मेरी। राजमहल के अंदर तुम रहती हो और मजाक उड़ा रही हो। बोले सच में मुझे कुछ नहीं पता। तो पूर्ववासियों ने बताया, क्या बताया कि राम तिलक कल भगवान श्री राम को युवराज पद पे बिठाया जा रहा है। तो राम तिलक सुनी भाउर दाऊ। जैसी मंथरा ने सुना कि राम जी युवराज पद पे बैठेंगे तो अंदर से उसका हृदय जलने लगा। राम तिलक सुनि भाउर दाऊ, हृदय जलने लगा। मंथरा ने सोचा कि ये क्या, हमने अपने मन में पूरा योजना बना रखा था कि मेरा भरत युवराज पद पे बैठेगा और ये महाराज जी अपने आप सारा योजना बना लिए, हमको बताए भी नहीं। गई लौट करके कैकेयी अम्बा के पास में बड़े प्रेम से बैठती है। कुछ पता है तुझे? देखो मंथरा का मतलब क्या होता है? मंथरा, मंथरा के संपर्क में आ जाओ और आपका मन थर 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 कांपने लगे, उसी का नाम है मंथरा। ऐसा आग लगा देगी, ऐसा आग लगा देगी कि आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब मंथरा में केवल इतना ही नहीं कि केवल स्त्री ही हो, ध्यान देना। मंथरा पुरुष भी हो सकता है, मंथरा स्त्री भी हो सकती है। आज के समय में मंथरा घर घर में मंथरा है। पहले अयोध्या में केवल एक मंथरा थी, जिनकी वजह से इसीलिए आज आप देखिए कोई भी कार्य अच्छी तरह से संपन्न नहीं हो पाता है, क्योंकि मंथराओं की भीड़ लगी है। चाहे वो भगवत कार्य हो, चाहे वो गृह कार्य हो, चाहे विवाह उत्सव कार्य हो, चाहे जन्म मंगल कार्य हो, कोई भी कार्य हो। अरे भैया अब तो कथाओं में भी बड़े बड़े विघ्न आने लगे हैं। ऐसा समय आ गया है, हम लोग अनुभव करते हैं, बड़ा समय खराब है। कहने का मतलब मंथरा से बचिएगा। मंथरा जब आग लगाएगी तो ये बाद में पता लगेगा, जब तक सत्य वहां तक जाएगा तब तक झूठ चक्कर लगा के आ जाएगा। सत्य का पता लगेगा पर बाद में, तब तक झूठ तो आपको थोड़ा बहुत परेशान करके घूम के आ जाएगा। कहने का मतलब ये सत्य असत्य, मंथरा पुरुष स्त्री सभी लोग हो सकते हैं। मंथरा ने कैकेयी से कहा, अम्बा कुछ पता है, कुछ ज्ञान है तुम्हें, बताइए क्या बात है? कल प्रातः काल राघव सरकार को युवराज पद पे बिठाया जा रहा है। कैकेयी अम्बा ने कहा ज्ञान तो नहीं है, पर तेरे द्वारा मैंने सुना है, ले। और माला वाला उतार के मोतियों की, चांदी की, सोने की माला कैकेयी अम्बा ने उतार के दे दिया। किसको दिया? मंथरा को, कि ले बधाई पहले एडवांस में। मंथरा ने सोचा ये क्या है, हम तो कुछ और कह रही हैं, ये तो खुश हो गई। कैकेयी अम्बा बोले कुछ कम पड़ता है तो बता, तूने मेरे मन की बात कह दी। मैं तो बहुत रोज इंतजार कर रही थी कि महाराज कब आकर के मुझसे कहें, पर तूने कह दिया, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मंथरा ने सोचा ये तो बात सब उल्टा पड़ रहा है।
फिर बोले ठीक है, तो राम से प्रेम बहुत करती है मुझे पता है, पर तुझे ये पता है कि राम जी युवराज पद पे बैठ जाएंगे तब क्या होगा, ये इसका ज्ञान है तुझे? बता क्या होगा? बोले भरत बंदी गृह से हैं, लखन राम के नेम, लखन राम के नेम। सौतों की कथा सुनाने लगी मंथरा। कद्रो बिनतय दीन दुख तुम्हीं कौशिला देव, भरत बंदी गृह से लखन राम के नेम, लखन राम के नेम। सौतों की कथा सुनाने लगी, कद्रो बिनता की कथा। अच्छा, मुझे आज राम वनवास और केवट प्रसंग, भरत प्रसंग सब सुनाना है, और समय मेरे पास मात्र 1 घंटा है, इसी में सब सुनाना है, तो थोड़ा ऐसे ही सुनाएंगे संक्षिप्त दर्शन करते हुए। जहाँ कद्रु बिनता दीन दुख तुम्हें कौशल, एक कद्रु बिनता की कथा आती है। कद्रु नागों की माता है, सर्पों की माता है, बिनता गरुण की माता है। कद्रु और बिनता ने आपस में एक बार शर्त रखी थी कि बताओ सूर्य नारायण भगवान के जो घोड़े हैं ना, इनकी पूंछ काली है कि सफेद? ये कथा मंथरा सुना रही है कैकेयी को। तो कद्रु बिनता में शर्त लगी कि यदि पूंछ सफेद ठहरा तो बिनता ने कहा तुम दासी बन जाओगी, और घोड़े की पूंछ यदि काली ठहर गई तो बिनता तुम्हें दासी बननी पड़ेगी। अच्छा ध्यान देना, घोड़े की पूंछ सफेद ही थी, काली नहीं थी, पर कद्रु सर्पों की माता है, नागों की माता है। नागों को आदेश दे दिया कि जाओ पूंछ में लिपट जाओ, जब हम देखने आए तो पता लगे कि पूंछ काली है। यही हुआ, देखने गए पूंछ काली थी। बिनता सौत, बिनता समझो दासी बन गई, झाड़ू करे, पोछा करे, बर्तन करे, कद्रु की सेवा करे। अब बिनता के 2 पुत्र जब बड़े हुए, जिनका नाम है अरुण और गरुड़। अरुण जी जब बड़े हुए, सूर्य भगवान का रथ हाँकने लगे, और गरुड़ जी भगवान के वाहन बन गए। एक दिन स्वयं अरुण ने कहा कि मैया क्या बात है, आप इस तरह से दासी क्यों बनी है? बिनता ने सारी बात बता दिया। अरुण ने कहा कि मैया मैं रोज सूर्य भगवान का रथ मैं हाँकता हूँ, घोड़े मैं लगाता हूँ, मुझे पता है कि पूंछ सफेद है कि काली। पूंछ तो सफेद है। पुनः कद्रु और बिनता की शर्त लगी है, और जब वहां गए देखने तो पूंछ सफेद ठहरी, क्योंकि गरुड़ जी वहां बैठे थे कि कोई सर्प आए लिपटे तो हम खा जाएंगे, तो कोई डर के मारे गया ही नहीं। ध्यान देना, तभी से गरुड़ जी को गुस्सा आया, सब सर्प खाने लगे। अंत में कालिया नाग का नंबर आया था, भागवत का कालिया नाग, उसको भी खाने गए थे, पर कालिया डर के मारे जाकर के यमुना में छिप गया। और गरुड़ जी को ये श्राप मिला हुआ था कि यमुना की तलहटी में नहीं आ सकते हैं। ये सौभर नाम के एक ऋषि ने, ये बड़ा विस्तार है भागवत प्रसंग, पर मैं नाग की बात आई तब वहां गया। तो गरुड़ जी महाराज वहां नहीं जा सकते, जाते तो गरुड़ जी का सिर फट जाता, तो कालिया नाग बच गया था, और बाद में भगवान की कृपा हो गई तो बचा ही रहा। ऐसी कथा सुनाई कि कैकेयी अम्बा तुमको भी दासी बनना पड़ेगा। एक ही नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं कितनी सौत की कथा सुनाई। कहे कथा सत सवत कहे, कितनी कहे कथा सत सवत कहे, जेहि विधि लाग विरोध, सौतों की कथा सुना दिया कि इसके मन में कुछ तो विरोध का भाव जगे। अच्छा ध्यान देना, यहाँ कोई भी बैठा हुआ सौत की कथा किसी को नहीं याद होगा, मुझे लगता है किसी को नहीं याद होगा, पर मंथरा ने सुना दी। क्यों? सरस्वती जी बैठी थी, नहीं तो सौत की कथा वो भी नहीं सुना पाती, पर वो नहीं सुना रही है, सरस्वती जी सुना रही है।
कैकेयी ने कहा इतना ज्ञान तुझे कैसे हो गया कि सौ सौतों की कथा तुझे याद है? फिर भी मेरे प्रिय राम हैं और राम को राजगद्दी मिले, इससे ज्यादा खुशी कुछ हो ही नहीं सकती। अभी भी मन नहीं बदला। कैकेयी ने कहा कि अरे मंथरा